शुरू से ही ये जब संस्था बनी मेडिकल कॉलेज, जो सरदार मौलसर सिंह जो इन लोगों के पिता थे, वही ओरिजिनल ट्रस्टी और लाइफ मेंबर बने और उन्होंने मेडिकल कॉलेज अपने बड़े लड़का प्रताप सिंह और एक दो आदमी और को मिला के उन्होंने बनाया और वो लाइफ ट्रस्टी हुए। और उन्होंने पहले पटना में मेडिकल कॉलेज शुरू किया, लेकिन बाद में किशनगंज में एक संस्था थी मेडिकल कॉलेज, एक अस्पताल था जो मरवाड़ी समाज चलाता था, उसके साथ टाई अप करके वो वहां शिफ्ट कर गए। स्मूथली चलना शुरू हुआ, चलने लगा तो 2-3 गीत बने हैं ट्रस्ट एक्ट में भी। और देखिए ट्रस्ट एक्ट मेरे पास है, इसका भी आप लोग संज्ञान लीजिए, और रजिस्ट्रेशन एक्ट है, इसका भी संज्ञान लीजिए। जो ट्रस्ट एक्ट और रजिस्ट्रेशन एक्ट को मिला के पढ़ने से आपको लगेगा कि जो मूल आत्मा है फर्स्ट ट्रस्ट का, डीड का, ट्रस्ट डीड का, उसको ट्रस्टी को भी अधिकार नहीं है कि उसको बदल सके, उसमें कोई सब्सटेंशियल चेंज कर सके। आर्टिफिशियल चेंज ऊपर ढपर कर सकते हैं, लेकिन जैसे इसमें प्रधान है के 2/3 सिख ही लोग इसके कमिटी में रह सकते हैं। आज की स्थिति क्या है पता नहीं, कैसे ये इंस्टीट्यूशन रन कर रहा है, कंप्लीट वायलेट किए हैं ये लोग ट्रस्ट एक्ट को। और कितने सिख रह के सिख रह गए हैं, 2/3 जहां रहना कंपल्सरी है, वहां 2-4 अब सिख रह गए हैं, बाकी सब नॉन सिख आ गए हैं। वो मेडिकल कॉलेज वाले जो इनका कॉलेज लिएगा था मारवाड़ी समाज के, उसके सेक्रेटरी हो गए हैं। अभी तक हमको ये समझ में नहीं आ रहा है कि किस लॉ के व्यवहार, क्योंकि श्री जायसवाल जो जायसवाल जी अध्यक्ष है बिहार के बीजेपी के, वो कैसे इसमें ट्रस्टी हो गए किसी कानून से। किसी वो तो एम्प्लॉय थे, जो ट्रस्ट एक्ट में किसी एम्प्लॉय को मैनेजिंग ट्रस्टी या ट्रस्टी नहीं बनाया जाता है, बार है। जिसका पर्सनल इंटरेस्ट है, जो सैलरी ड्राइव करता है, वो नहीं हो सकता है। अब क्या कैसे कागज का इन्होंने घोटाला किया है और लोग को वायलेट करके ये उसने पैनिंग कमेटी अपने ही नहीं, अपने बेटे को, अपने बहू को और जो भी लोग हैं उन लोगों को बना दिया है। और जो रियल फैमिली है मौलसर सिंह का जो लीगल एयर है, उनके धीरे धीरे निकाल दिया। एक चीज, एक डॉक्यूमेंट दिखाना चाहते हैं आपको। ये 1998 में मौलसर बाबू के मरने के पहले उन्होंने एक एफिडेविट किया था और ये लिख के दिया है कि इनके सेकेंड सन सरदार गुरुदयाल सिंह भी हमारे ट्रस्टी हैं, हमारे सक्सेसर हैं, फर्स्ट ट्रस्टी है और सेकेंड सन भी है। इसको भी इग्नोर करके ये सरदार गुरुदयाल सिंह को बाहर किया गया है, इनको उसमें जाने तक नहीं दिया जा रहा है, इनकी बहनों को नहीं जाने दिया रहा है। इनके जितने रिश्तेदार हैं जिसका लीगली इनहेरिटेंस, लॉ ऑफ इनहेरिटेंस में भी लोग आ जाते हैं। किसी भी प्रॉपर्टी का लॉ ऑफ इनहेरिटेंस बात करता है तो बेटा नहीं तो बेटी, उसका छोटा उसमें प्रवेश हो जाता है, वो भी नहीं माना गया है। और एक थर्ड आउटसाइडर एंड एम्प्लॉई किस तरह से हथकंडा करके कब इसको पकड़ लिया है, ये कानूनी है। मैंने बहुत ही का केस मोटा मोटी अध्ययन किया है और इन लोगों के लिए मैंने एक रास्ता, लीगल रास्ता खोल चुका है। राजनीतिक रूप से, सामाजिक रूप से तो दबाव श्री जायसवाल पर बनाया जाए, लेकिन कानूनी रूप से भी उनको बेदखल करने का हम लोगों को कुछ रास्ता मिल गया है। उसका विस्तृत चर्चा मैं आज नहीं करूंगा, लेकिन हम लोग लीगल स्टेप करने जा रहे हैं और इन लोगों को मदद करने जा रहे हैं। प्रशांत जी के स्थान पर, प्रशांत जी के इच्छा से, प्रशांत जी के से हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष, हमारे भारती जी स्टेट अध्यक्ष, इन सब लोगों का विचार है कि हम लोग पॉलिटिकल लेवल पर तो डील कर रहे हैं, कानूनी उपाय से इन लोगों को पुनर्स्थापित किया जाए और जो स्ट्रेंजर है, जो बाहरी है, जो फ्रॉड करके उस कॉलेज को कैप्चर किया हुआ है, उसको बाहर किया जाए। हम सोचते हैं जो लीगल स्टेप हम लोग लेने जा रहे हैं उसमें आज नकल, उसमें हम लोग को सफलता मिलेगी और पूरा परिवार का इस पर पूरा कब्जा होगा और जो आदमी मंत्र बन के बैठा हुआ है वो बाहर होगा।